लगे रहिएगा, बिल्कुल जरूर मिलेगा। और मेहनत इतनी करिएगा जब दिल कह दे कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। क्योंकि बेटा जैसे 4,000 है, 6,000 वैकेंसी, 4,000 है, अब 6,000 हो सकती कांस्टेबल की, बढ़ सकती है। 8 तारीख से फॉर्म भरना है तो 4 की जगह 6 हो सकता है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है। लेकिन सोचो 4 पिछली बार 14,000 वैकेंसी, तब भी 40 लाख फॉर्म, उसके बाद 40 लाख से 60 लाख हो सकते हैं। 40 लाख तो फिक्स है फॉर्म, 40 लाख से ऊपर भी होंगे। 40 लाख में से 4,000 लोग निकल के बाहर आने हैं भीड़ में से, तो मतलब एक लोग कितने लोग को हराएगा? 100 को अप्रोक्स 100 लोग को, एक लोग को हराना है। तो उन 100 लोग से आपको कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए, तब तो आप उनको पीछे कर पाएंगे। तो पढ़ते तो सब लोग 2-2 घंटे सब लोग पढ़ते, 4-4 घंटे सब लोग पढ़ रहे हैं, नॉर्मल तो सब लोग पढ़ रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे हेलो हाय बाय भी हो रहा है, पढ़ भी रहे हैं, कोचिंग्स पढ़ रहे हैं, मैथ भी आती है, सब कुछ आता है। लेकिन ये नहीं, उनसे हटके करना, तब जाके नौकरी मिलेगी बेटा। उनसे हटके करना, एक तो सोशल मीडिया से दूर हो जाए, एकदम सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। वैसे भी आपकी इज्जत है नहीं तो सोशल मीडिया से जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, जब तक जॉब नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है, अब पूछना तो कोई 2 रुपये उधार नहीं करेगा आपके नाम से। तो एकदम सोशल मीडिया से पहले दूर हो जाइए, और कम से कम 8 घंटे पढ़िए। वो तो एकदम ऐसे 8 घंटे पढ़िए कि लगे कि हाँ 8 घंटे में पढ़ रहा हूँ। ऐसे 8 घंटे नहीं कि 8 घंटे पढ़ने में सब्जी बनाना भी जोड़ लिया, वो नहीं। 8 घंटे एकदम, मतलब मुझे 4 घंटे मैथ लगानी है, मैथ रीजनिंग, तो 4 घंटे मैथ रीजनिंग लगानी है। 1 घंटे लूसेंट पढ़नी हुई तो 1 घंटे लूसेंट पढ़नी है, 1 घंटे एमपी पढ़नी तो 1 घंटे एमपी पढ़नी, ऐसे वाला पढ़िए, एकदम सफलता मिलेगी, ठीक है ना। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा सबकी देता है भगवान, ठीक है। क्योंकि मैं इतना कहूँगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि पिछली बार जनरल की कितने बच्चे इसमें, जनरल वाले 1 ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो आप लोग बस थोड़ी सी मेहनत करिए और सिलेक्शन श्योर है आप लोग का। ओबीसी वाले भी गर्ल्स के लिए बहुत कम लिस्ट जाती है बेटा, इतनी कम लिस्ट है कि अब तो आँख बंद कर लेंगे तो आपको पता हो कि लेके यहाँ करना है, तो अभी आपका 60 नंबर आ जाएगा एमपी पुलिस में, तो इतनी लिस्ट ही जाती है गर्ल्स की, तो बस आसान है, ठीक है ना बेटा। तो अच्छी मेहनत करना है, ठीक है, जान लगा देनी है। और मैं गारंटी दूंगा अगर कोई सवाल बाहर आगे मेरे पढ़ा तो पढ़ाना छोड़ दो, मैं इतना कहता हूँ, क्योंकि 2016 एमपी पुलिस 85 नंबर, 2017 84 नंबर, ठीक है ना। और नौकरी भी करो सेंट्रल में, और भी चीज़ें बहुत सारे टेस्ट निकाले, 5-6 टेस्ट निकले मेरे, फेल भी कहीं में हुआ, ऐसी बात नहीं है, लग के फेल भी हुआ हूँ, लग के पास भी हुआ हूँ। जब एक समय होता है तो पहले फेल होते हैं, और जब समय आता है तो ऐसे पास होते हैं, धड़ाधड़ पढ़ोगे तब भी पास होने लगते हैं, तो एक क्रम बन जाता है, प्रक्रम बन जाता है। 29 की वास्ता का नियम क्या बताया था प्यारे बच्चों मैंने? अगर ग्रुप टी में से क्वेश्चन आए थे, निम्न में से कौन सी संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो बच्चा कैलकुलेटर है, फोन दे देगा हमें निकाल के, ताकि हम संख्या को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर दें। तो आपको बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाएंगे, निम्न में से कौन सा संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो मैं ऑप्शन ऐसे दिया हुआ 24, 7, 9, 4। चलिए बताइए इसमें से कौन सी संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप टी में 3 क्वेश्चन बहुत आया था, इस बार एनटीपीसी में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एकदम आसान लग रहा है कि जल्दी बताइए कौन सी 29 से विभाजित हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको पहाड़ा तो आता नहीं होगा 29 का, ठीक है, और मैं कहूंगा भी नहीं कि याद कर लो आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता है कि मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा ये तो पहाड़ा 29 का, तो मैं कहूंगा भी नहीं, जो चीज मैं नहीं कर सकता वो आप भी नहीं कर सकते हैं। चलिए बताइए, पर इसका ट्रिक होता है निकालने का, जिन बच्चों ने कल पढ़ा था उनको पता होगा ट्रिक क्या होता है। और देखो कौन सी विभाजित होगी ये पूछा है मैंने, नहीं होगी नहीं बेटा। चलिए बताइए कौन सी विभाजित होगी, जिन लोगों ने पढ़ा ना तो बनना चाहिए, उनसे तो आना चाहिए, कौन सी विभाजित होगी कौन सी नहीं होगी।
तीसरे नंबर की विभाजित होगी। बहुत अच्छी, यही स्पीड होनी चाहिए। मतलब ये पूर्णतः विभाजित कैसे करना है, किसका गुणा करना पड़ता है, 3 का। हम क्या करेंगे, नंबर 3 का गुणा करेंगे, 7 9 4 3 का गुणा करेंगे, 4 दिया 12, जिसमें गुणा के उसको छोड़ दिया और आगे वाली में जोड़ दिया। चलिए इसमें जोड़ेंगे 9 और 2 11 की एक हाथ में आ गई, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 4 ये अब भी नहीं पता चल रहा है तो 3 1 3 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, हाथ में आ गई 1 और 4 और 1 5 ये तो अब भी पता नहीं चल रहा है, 3 दूनी 6 और ये हो गया 29 नहीं हुआ ना 29, कम कितना हो रहा है 31। चलिए तो 31 तो जाता नहीं भाग, तो ये तो नहीं जाएगी। चलिए 31 में नहीं जाता तो ये नहीं जाएगी। अब हम अगला देख लेते हैं। पहला वाला क्रॉस हो गया, कितना आसान हो गया। अब इसका देखते हैं 25 36 36 9, किसका 3 का 9 दिया 27, कितना 9 दिया 27 हो जाएगा हमारा। 7 जोड़ी 6 और 7 कितना हो जाएगा बोलो 13 की 3 हाथ में आ गई 1 6 और 2 8 और 1 9 3 5 2 फिर 3 3 का 9 ओके 9 9 18 और 3 4 5 और 2 और 8 दिया 24 4 4 8 5 2 7 और ये 2 और 8 दिया 24 27 और 24 कितना हो जाएगा ओके 7 और 4 बस जोड़ना है 11 11 हमें लगता नहीं है कि 9 के पहाड़े कहीं आता होगा, नहीं आता ना, चलेगा पूरा जोड़ना पूरे जोड़ो से ये हो जाएगा 51, नहीं आता ना 29 के पहाड़े में। चलिए ये भी फ्लॉप हो गया। अब हम थर्ड चेक कर लेते जल्दी से 3 5 9 5 2 29 ओके चलेगा। किसका 3 का 3 गुना 6, इसको गुणा करते हैं उसको छोड़ देते हैं बाकी में जोड़ देते हैं 11 9 और 10 और 5 और 1 6 3 5 ओके यही होगा। 3 एकल 3 3 6 3 फिर 3 3 का 9 ओके चलिए 9 6 15 हाथ की आ गई 1 3 और 1 4 145 और 3 5 15 और ये हो गया 29। मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे 29। ठीक है, अभी सारे नियम हम पढ़ाते रहे तो जिनने कल नहीं पढ़ाया था तो 29 किससे गुणा करते हैं हम 3 का, 29 के लिए करते हैं 3 का और 23 के लिए किसका करते हैं 7 का, 23 के लिए किसका करते हैं 7 का करते हैं। और अब आप जान लेंगे 19 का, किसका जान लेंगे क्योंकि जैसे 21 का आगे तो आप बता देंगे, कैसे बता देंगे एक बार 7 से काट दो एक बार 3 से काट दो, लेकिन 19 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। जैसे 23 का है 23 का तो इसको पेयर नहीं बनता तो पहाड़ा है, इसलिए मैंने उसका नियम बता दिया है ऐसे लिखेंगे 19 से विभाज्यता का नियम ओके 19 से क्या हो जाएगा बेटा 19 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किससे गुणा करते हैं बेटा 2 से गुणा करने पे, किससे गुणा करने पे 2 से गुणा करते बेटा, किससे करते हैं हम 2 से गुणा कर लेते, ठीक है ना। चलिए 2 से गुणा करेंगे, सेम प्रोसीजर करनी है, गुणा कैसे करनी है हमें 2 से करनी है, ठीक है ना ओके। इसके बाद हम ऑप्शन भी आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। चलिए तो अब आपको बताना है क्या ये संख्या 19 से विभाजित होगी पूर्णतः। चलिए बताइए क्या संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। रहने दीजिए पैटर्न तो मुझे याद हो गया चलिए कट जाए क्या 19 से, एक तो 19 का पहाड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको क्या करनी है अब ध्यान से देखेंगे। देखिए लास्ट वाले यूनिट डिजिट को किससे गुणा करते हैं बेटा 2 से, जिसमें गुणा करते हैं उसको छोड़ देते हैं, जिसमें गुणा करते हैं उसको छोड़ देते हैं और आगे वाले में उसको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, जिसमें गुणा करते हैं उसको छोड़ देते हैं और आगे वाली में जोड़ देते हैं। 8 में 16 है जोड़ देते हैं 6 और 5 11 5 और 1 6 और 1 7 और 1 19 नंबर 1 से करता है। अगर अब भी नहीं आता कोई बात नहीं, फिर से हम किसका गुणा करेंगे 2 का, तो 9 1 अब नहीं कहना कि अभी इतना पहाड़ा आता, तो पहाड़ा आता होगा 19 का,
बिल्कुल आता होगा। तो वो क्या करता है, संख्या को छोटा करता जाता है। क्या करेगा प्यारे बच्चों, संख्या को छोटा कर देगा आपकी, ठीक है ना। तो बनेगा इस तरीके से। अब आप और एक और बताएंगे 8 7 1 5 3 2। चलिए बताइए क्या ये 19 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए ये 19 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बताइए आप लोग। ये 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको बताना, जल्दी करिए। नहीं कटेगा, चलेगा। बच्चे कह रहे हैं 19 से नहीं कटेगा। चलिए आप बताइए। स्पीड से जितना तेज सोचेंगे हम उतना तेज कर पाएंगे। अब फिर एक चीज और बताएं कैसे टेस्ट क्रैक होता है, बहुत सारी चीजें। देखिए टेस्ट कैसे करने के लिए ये जरूरी है कि पढ़ना क्या नहीं है, ये आना बहुत जरूरी है। पढ़ना क्या नहीं क्या है, क्यों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या नहीं पढ़ना ये ज्यादा जरूरी है। चलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगी। अरे आसान से घबराइएगा मत सारे बच्चे, करिएगा। गलत हो जाएगा कौन देख रहा है, नहीं कटेगी। चलिए किससे बड़ा करना है, 2 से। तो 2 दिया बेटा 6, बोला करिए आप लोग कितना 6। ये 11, एक और एक 2, ये 7 और ये 8। फिर 2 एक 2, ये 4, ये 7 और ये 8। अब नहीं पता चला ना, कोई बात नहीं बेटा। चलिए यहाँ फिर से करेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मतलब 15 और 8 और 1 9, कट नहीं जाएगा 19 पन्ना 95। चलिए अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 5 दूनी, अब मत बोला करिएगा कि अब नहीं पता। 19 से 19 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आसान है कि नहीं, कठिन लग रहा है बेटा। आसान है तो बनना चाहिए, सारे बच्चे जवाब देंगे। अब ठीक है, कटेगा कि नहीं कटेगा। फोर 3 5 7 6 5 0। चलिए बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा ये 19 से, आपको बताना है। जल्दी करिए प्यारे बच्चों। चलिए मैं 0 हटा दूं, छोटा हो जाएगा संख्या। ये करिए, 0 हट गया तो और छोटी हो गई। जल्दी स्पीड का कौन फास्टली, जितना आप लोगों दिमाग में सोचेंगे कट जाएगी। बहुत अच्छे बेटा। तो 19 का नियम भी आपको पता चल गया है। किया जरूर करिएगा, ऐसा नहीं दूसरे लोग कर जाएंगे तो जरूरी छोड़ना है, ठीक है ना। जरूरी खुद किया करिएगा, ठीक, खुद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरे भरोसे पेपर में कभी दूसरे पर भरोसा नहीं करना, जीवन में इतना ध्यान रखना है। पेपर में कभी दूसरे पे भरोसा नहीं करना, लाइफ में इतना ध्यान रखा करिएगा। खुद हल करना है एक चीज। चलिए देखिए कैसे, 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 6 7 और 1 8 5 3 4। फिर 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 8 2 10, हाथ में आ गए 1 5 6 और 1 7 3 4। 0 में गुणा करें कोई मतलब का है नहीं, तो 0 में करने के लिए किस तरह से 7 में, तो 7 दूनी 14, 4 3 7 ये अब भी नहीं बन रहा। चलिए कोई बात नहीं, आता होगा इतना तो 19 के 57, और नहीं आता कोई बात नहीं। 7 दूनी 14, ये 19, अब तो बन जाएगा ना। जहाँ 19 का गुणा जा गया तो आप समझ जाइए वो संख्या क्या हो जाएगी, 19 से कट जाएगी। मतलब ये क्या करता है इस प्रोसीजर से, ट्रिक से, वो संख्या का मान क्या करता है, छोटा करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे, छोटा करता जाता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आई बात। और एक दूसरे का सुन के मत बोला करिए कभी भी। पेपर में दूसरे पे भरोसा नहीं किया करिएगा। एक वाक्य छोटे से 2 मिनट का बताता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो गणित मुझे बहुत अच्छी बनती थी, मैथ तो मुझे बनती थी कॉलेज टाइम में। और मैंने बीए किया मैथ से, अपने आने होता है मैथ से बीए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। और महाराज छत्रसाल कॉलेज में भी आ गया मैथ, बीए में मैथ। इसमें अजीब टाइप लग रहा सुन के ना,
यस सर। लग रहा होगा, लेकिन यहाँ होता तो है, आर्ट वगैरह यहाँ से- नहीं होता है। नहीं, आर्ट में सब मेरे सब्जेक्ट थे सोशियोलॉजी, ऐसे मैथ और हिंदी, जैसे 3 सब्जेक्ट थे मेरे। अजय बेटा कौन है? अजय बेटा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे तो हम काफ़ी होशियार थे, मतलब ठीक ठाक थे, मैथ अच्छी बनती थी। एक सब्जेक्ट होता है हिंदी और इंग्लिश, वो कॉमन होता है, उसे बेसिक सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, आज भी नहीं आती, और उतनी अच्छी। एक लड़की थी बहुत अच्छी, हेलो हाय बाय दोस्तों से वगैरह जो भी मतलब वो इंग्लिश में बोलती थी बड़ा, तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम बड़ा इम्प्रेस थे उससे, इंग्लिश बोलती। हमने धीरे धीरे कर दोस्ती कर ली, जैसे जैसे बन के जुगाड़ उगाड़ मार के दोस्ती कर ली। क्यों? सिर्फ पेपर के लिए। उसका नाम भी आज से आता था, आभा था, मेरा नाम आशीष था, जो आगे पीछे में प्रॉब्लम और फंसता था। तो दोस्ती कर ली बस इसलिए कि वो बताया कि पेपर तो यार पास, ऐसा नहीं थोड़ा नंबर टॉप अप कर, तो अच्छी बात है कि हमारा सब्जेक्ट बढ़ता है। इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंस मतलब आते नहीं था, तो हम दोस्ती कर लिए। दोस्ती और हम तुमको मैथ बताएंगे, उसको मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती मैथ, वो जीरो रोटा समझाता थी, 5 का ही पकड़ा उसको गलत बताते थे वो। तो हमसे दोस्ती कर ली, मतलब उनको मैथ, हम तुमको मैथ बताएंगे, तो मैथ का पेपर पहले से मैंने मैथ बता दिया उसको, अच्छा मुझसे ज़्यादा नंबर आया उसका, 98 नंबर आया, मेरा 97 96 आया। मैंने तुम इंग्लिश बता देना मुझे, ठीक है, बात डील पक्की होगी। जब इंग्लिश का पेपर उसने मुझे बता तो दिया, ये कहो कि मैंने ऐसे अपने मन से लिख दिया, ऐसे मुझे याद था, तो मैं पास हो गया। कसम से नहीं फेल हो जाता उसके चक्कर में। उसने पूरा बताया लेकिन पूरा गलत बताया, मतलब बस बोलने बस। ठीक है। अरे ठीक है, तो कहने का ये है कि पेपर में किसी पे भरोसा मत किया करें, निकल जाए। उनकी बात समझ में आई? तो पेपर पे किसी का भरोसा नहीं। मुझे फिर बाद में पता चला इसको तो बोलना बस आता है, इसको ग्रामेटिकल नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है बोलना। बोलना वैसे माँ बाप अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो खुद बोलने लगेंगे, लेकिन उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, ये चीज बेटा। तो भरोसा नहीं करना पेपर पे किसी पे, खुद को भरोसा करना है, ठीक है ना। चलिएगा, तो मैंने नैया डूबती डूबती बच गई, तो कभी भरोसा नहीं करना बेटा। चलिएगा, तो लिखेंगे 17 से व्यवस्था का नियम। 17 का भी पहाड़े की कोई तोड़ नहीं होता है, तो 17 से व्यवस्था का नियम। 17 से व्यवस्था का नियम, ठीक है। या तो 17 का पहाड़ याद तो सबसे बेटर है, नहीं है तो किससे गुणा करना पड़ता है? 17 से व्यवस्था का नियम, और अब गुणा करना है 12 से। किससे गुणा करना है? 12 से। किससे गुणा करना बेटा? 12 से। जैसे अंक छोटा हो तो गुणा बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। तो किससे गुणा करना है? 12 से। चलेगा, अगर हम क्या करना है 17 से में 12 से गुणा करना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब आप बताएंगे निम्न की कौन सा अंक 12 17 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो 9 6 5 6, चलिए बताइए क्या ये 17 से कट जाएगी? तो 17 का पहाड़ा याद है तो सबसे बेस्ट, नहीं है तो 12 का गुणा करिए, संख्या को छोटा करता जाएगा। जल्दी करिए, स्पीड के साथ, फास्टली। कट जाएगी? देखिए 12 6 72, किसका गुणा करना पड़ता हमें? 12 का। हम बच्चे तो है नहीं कि हर बार 12 लिखेंगे, बोलो हम समझदार हो गए ना। तो 12 6 72, तो ये मैंने 72 लिखी, 5 2 7 6 और 7 कितना हो जाएगा? बोलिए कैसे? 13, 13 के 3 हाथ में आ गया 1, और 9 और 1 10। लेकिन अभी हमको पता नहीं चलेगा 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फिर किससे? 12 सत्ते 84, जिसको जिसके साथ गुणा किया उसको छोड़ दिया, बकाया में जोड़ दिया। जिसमें गुणा किया बेटा उसको छोड़ दिया, बकाया में जोड़ दिया। इसमें 12 गुणा किया तो 12 6 72, तो देखो मैंने इसको छोड़ दिया था और आगे जोड़ दिया था। अब मैं गुणा करूंगा 12 का यहाँ, तो इस 7 को छोड़ दूंगा और आगे जोड़ दूंगा। चलिए 4 3 7 और 8 का 8 और ये 187। ओके प्यारे बच्चे, तो अब भी अगर नहीं पता चल रहा है तो और आगे करेंगे। वैसे 17 11 187 होता है, ठीक है। ओके, 17 था हमें 70 और 17 और जोड़ दो तो कितना? 187। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे 12 का। 12 सत्ते 84, तो 8 और 4 12, हाथ में आ गया 1 8 और 1 9 और 1 10, तो 102 आता होगा। कितनी बार बोलो? 17 को पढ़ने में कितने में 102 आता है? 17 छक्का 102, और छोटा करना तो और छोटा भी हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 10 34, 17 दूनी 34, और छोटा करना तो और छोटा भी 17 ही बन जाएगा वो, लेकिन फिर बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है ना।
बन जाएगा आपसे? बोलो आसान है कि नहीं है? चलिए इसको बताइए आप। ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 6 7 7 6 5 6। चलो बताइए, इतने काफी है, बताइए। क्या करना है, जिसमें गुणा कर देना है उसको छोड़ देना है और आगे वाले में जोड़ देना है। अभी जिनका एनटीपीसी 3 नंबर का सीधा सीधा फायदा होने वाला है, उनको सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है एनटीपीसी में। कट जाएगी, बहुत अच्छे होता है, जल्दी करिए। कट जाएगा ना? ओके, कैसे करना है बेटा? 12 से गुणा करना है। तो 12 6 72, जिसमें गुणा किया उसको छोड़ दिया और आगे जोड़ दिया। 5 2 7 6 और 7 13 और 7 और 1 8 और ये 7। फिर से इसमें करेंगे 12 7 84। ओके, तो 4 3 7 और 8 और 8 16 और ये 8। ओके, फिर से करेंगे 12 7 84 और आप कहेंगे 6 4 10 8 2 16 और 1 17। 17 धाम 170। ओके, तो ये तो आसान हो गया, बन जाएगा 17 से, बन जाएगा सभी से। चलिए 13 का भी नियम होता है, लेकिन 13 का पहाड़ा याद होगा सबको, तो कोई आवश्यक 13 की ट्रिक होती है, लेकिन पहाड़ा याद होगा आप लोगों को 13 से, होगा है कि नहीं? अगर नहीं है जिन बच्चों को, तो वो क्या करेंगे, 13 20 तक तो पहाड़ा आना चाहिए सबको। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो बेसिक बहुत कंप्लीट होना आवश्यक है। जो बताते हैं बेसिक कंप्लीट होना है, एग्जाम क्रैक कर ले तो मैं लिख देता हूं बिना बेसिक के, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो 13 से क्या करना है आपको? 4 से गुणा। 13 वाली ट्रिक में क्या करना है आपको? 4 से गुणा। चलेगा। 13 वाली में क्या करना है आपको? 4 से गुणा कर देना प्यारे बच्चे, ठीक है ना? ओके, समझ में आ रहा है? कैसे गुणा करना आपको? 4 से। चलिए 13 बार में क्या करना है? 4 से गुणा कर देना आपको। तो एक 13 वाला भी आपको पता चल गया। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चलिए एक नियम होता है कि 7 से 13 से 31 से संख्या विभाजित हो जाती है, 33 से। जब भी कोई संख्या 6 बार रिपीट, कितनी बार रिपीट हो? 6 बार रिपीट हो। कैसे 6 बार रिपीट हो? जैसे ये 1 1 1 1 1 कितना हो गया? 2 4 5 1 6। अगर ऐसी कोई संख्या 6 बार रिपीट हो तो जितनी भी ऑड नंबर हो सबसे कट जाएगी ये। जितने भी, जैसे क्या ले लो आप, 7 ले लो, 13 ले लो, 29 ले लो, 33 ले लो, 34 33 का 37 ले लो, ये उन सब से कट जाएगी ये संख्या, ठीक है ना? ओके, तो ये आता कभी नहीं पेपर में, मैंने आज तक नहीं देखा इसको बात, ठीक है ना? ये 7 से तो कटेगी, 7 से बात तक नहीं। लिख लो कोई भी संख्या कोई भी संख्या में एक ही अंक की पुनरावृत्ति, एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है? अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है? 6 बार हो रही, तो वो 7 से कट जाएगी आपकी, ठीक है? 7 से भी कट देगी। 13 से बहुत सारे अंक होते हैं जो मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहे, बहुत सारे अंक होते हैं। 7 हो गया, 13 हो गया, 33 हो गया, तो इसे थोड़ा कंफर्म करके हम आपको बता देंगे कि ये कितनी बार में कटते हैं, ठीक है ना? ओके, लेकिन ये है कि 7 का ये कंफर्म होता है नियम, कितनी बार? 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वो किससे कट जाती है? 7 से कट जाती है आपकी, ठीक है?
ओके, मैं जैसे याद आ जाएंगे सारे पार्ट अंक होते हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सारे अंक। लेकिन आता कभी नहीं है ऐसा क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं प्रेजेंट में बड़े अंक से आ रहे हैं। 29 हो गया, 23 हो गया, 27 हो गया। 27 तो आप काट लेंगे क्योंकि 3 से और 7 से, ठीक है, तो वो कट जाएगा। या 27 हो गया, तो कुछ भी ऐसे आप काट सकते हैं। अब मैं कुछ इसी का प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चलिए कौन है बेटा, आ जाइए, निकल दो बेटा। निम्न में से कौन सी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको और आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं बेटा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनमें से कोई नहीं। में से कोई नहीं। देखिए तो क्या 23 में किसका गुणा करते हैं हम, 7 का। ओके, तो 7 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा देखो 23 का 23 दूना 40, लेकिन एक नहीं कटता है, नहीं कटता ना, तो आप इधर ही कैसे कर देंगे। ओके चलिए, पर इसका आप देखिएगा 23 का 23 दूना 40, जब अंक बड़ा हो तब 7 का ट्राई करिए, 7 की आवश्यकता नहीं ट्राई करने की। 23 दूना 46, 23 से 69, ओके, और 23 से कितना होता है 92, 92। ओके, अब इधर से कितना बच जाएगा अपना 6 बच जाएगा, ठीक है ना, 6 बच जाएगा कितना 61। ओके, कितनी बार जाएगा 23 दूना 46, 23 दूना 23 दूना 46। ओके 46 बचेगा, तो इधर कितना हो रहा था ये 15 बच जाएगा इधर से। चलिए तो ये 152 और 23 के पहाड़े 152 आता है क्या, 3 के पहाड़े में ये 23 कितनी बार जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो 152 का बस कर लीजिए हल। इसका 152 कैसे करते हैं, 7 का गुणा करें 7 दूनी 14, ये 29 हो रहा है, मतलब 23 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। जहां से नहीं बना वहां से काटो ना, पूरा क्यों काटे हम, जहां से नहीं बना उतना काटेगा। चलिए इसको करते हैं अपन लोग, कितना आएगा इसका 23 दूनी 46, 23 का 23, 23 दिया 69 नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है 79 लिखा है, ठीक है ना। ओके तो ये भी पूरा फ्लॉप हो गया, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आप बताएंगे निम्न में से कौन सी संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित, किससे बेटा 29 से। चलिए तो आप 29 का बताएंगे। ऑप्शन नंबर पहला है 16 9 36 1, दूसरा 16 9 36, तीसरा है 16 36 9 और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
चलिए बताइए जल्दी से, कौन सा है जो 29 से 4 तक बढ़ता है? जो बच्चे नए हैं घबराइएगा मत, क्योंकि कभी निकल चुका, बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा नए टॉपिक से, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है? बस थोड़ा सा इंतजार, फिर आपको सारा समझ में आने वाला है। जल्दी बताओ क्या होगा ऑप्शन। तो ये ग्रुप डी में 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, तो जिनको नहीं पता तो आप वीडियो पे देखना, सारा रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ डेली डेली डालता हूँ, कल में देख लेना और आज के में देख लेना, आपको दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी कैसे कैसे नियम होते हैं। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा इसका। ये दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला बच्चे कह रहे हैं दूसरा वाला ऑप्शन। देखो क्या करना है, 29 के लिए किसका गुणा करते हैं बेटा? 3 का। किसका करते हैं? 3 का। चलिए इसमें क्योंकि अब हमें 29 का पहाड़ा नहीं आता है, 23 का तो आता था थोड़ा थोड़ा, तो मैं थोड़े थोड़े से कर लिया था, लेकिन 29 का नहीं आता, तो जल्दी जल्दी हम ट्राई करेंगे। देखिए 16 9 3 6 1, ये है ना बेटा। चलिए किसका गुणा करना है इसमें? 29 सॉरी 3 का। तो जिसमें गुणा किया उसको छोड़ दिया, 3 एकम 3 9 3 9 6। अब देखिए अब हमें इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको पूरा। देखो अब शॉर्ट बताते जा धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। अब आपको सिर्फ 9 लिखना है। क्या लिखना है? 9 और कितना 3। पूरा क्यों लिखे हम, पूरे की आवश्यकता नहीं है। अब 9 तिया 27। चलिएगा इसको आगे जोड़ते 7 3 10 का सिद्धांत क्या है? 1 और 9 2 11 और एक 12 की दुहात क्या है? 1 6 और 1 7 और ये। अब जीरो अपने मन से मिटा दो, 3 दूनी 6, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। क्या 29 से कट जाएगा? 23 नहीं कटेगा, तो ये तो ब्लॉक हो गई हमारी। चलिए अब अगला ऑप्शन ये सी का है कि 1 मिटा दो। क्या मिटा दो? 1। ये अगला ऑप्शन बच गया। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा वाला करेंगे। 6 वाला 36 18, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 की एक हाथ में आ गई, 1 9 1 10 और 1 11 की एक हाथ में आ गई, 6 और 1 7 और 1। चलेगा फिर 3 एकम 3 3 और 1 4 और 7 ये। ओके अब भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। 3 चौका 12 12 और 17 कितना होता है? 29। बिल्कुल ये 29 में 29 ये कट जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दूसरा देखने फिर आगे की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन देख ही होता है। बस समझ में आ रही है? ऐसे आपको करना है, घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आपको प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप नंबर पे कल पहुंच जाएगा। देखो 4 बजे जब आप आएंगे तो 4:15 तक आपको व्हाट्सएप पे 20 क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़ा है, वो आपको सॉल्व करना है उसकी वजह से, और 4:20 पे आपको उसको आंसर किया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, पीडीएफ में। अभी तक हम प्रिंट देते थे, फिर आप पीडीएफ में आएंगे, ठीक है ना, ताकि आप अन्य लोगों को भेज सकें, इसलिए पीडीएफ में आएगी। फिर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक डाल लेंगे, हम गुणा करना सीखेंगे। चलिए गुणा करना कितने लोग को आता है? गुणा करना स्पीड के साथ में, जैसे हम पूछ लें 784 गुणित 882। चलो ऐसे पूछ ले 72 गुणित 74, 72 गुणित 74। पेन बिना पेन बताओ, कर पाएगा कोई? इसमें पूछो 24 गुणित 36, बताओ कोई? मैं बता दूं? आसान होता है, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस इसलिए मुझसे बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे ही बनेगा 784 का, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होगा, वो हम आपको बताते हैं, ठीक। चलिए आप भी करने लगेंगे ऐसे, एक मैं याद करके आया हूँ, आप पूछ लीजिएगा कौन सी करिए, मैं ऐसे बता दूंगा। तो क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे ही बनेगा। पहले हम सीखेंगे 100 के आसपास के अंकों का गुणा करना। कितने की? 100 के आसपास के, चाहे वो 3 अंक की हो चाहे 4 अंक की हो, मतलब 100 के आसपास मतलब 25 पीछे तक 25 आगे तक, ज्यादा आगे पीछे नहीं, 25 30 तक वर्क करेगा, फिर कठिन होता जाएगा नियम, ठीक है ना। तो वो आगे करेंगे तो कठिन होता जाएगा नियम, लेकिन 100 के आसपास के अंकों का गुणा करना है। तो क्या सीखेंगे? 100 के आसपास के अंकों का गुणा करना है। अब ये इसलिए क्योंकि जब आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो गुणा तो आते ही आता क्वेश्चन में, अगर आपको ट्रिक आती होगी तो आप गुणा फंसेंगे नहीं, फट से कर देंगे, है कि नहीं। तो क्योंकि कई बार हमें गुणा ही फंसा देता है, फिर पेपर में इतना प्रेशर रहता है, पेपर के टाइम इतना प्रेशर रहता है कि बीपी वैसे 84-85 पहुंच जाता है, और फिर गुणा फंस गया तो फिर तो समझ लो कि उल्टी मार देंगे। होता कि नहीं होता? तो वही चीज है, होता है, मुझे हुआ है तो आप लोग को हुआ शायद ऐसे, ठीक है। चलिए 100 के आसपास गुणा, जैसे हमने पूछा आपसे बेटा कि 98 गुणित 94, 98 गुणित 94, मोबाइल से पहले कर लेंगे आप, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कैलकुलेटर से पहले कर लेंगे, कोई बच्चा कैलकुलेटर से करेगा उससे पहले आप बता देंगे, देखो पहले समझ लेंगे। तो ये 100 से कितना कम है? 2। तो इधर लिख लीजिए कम है,
ये कितना कम है? 6 ये 6 कम है, ये 2 कम है और ये 6 कम है कि नहीं? ये 2 कम और ये 6 कम है। या तो इससे 6 घटा दो तब भी उतना नहीं आएगा, इससे 2 घटा तब भी उतना नहीं आएगा। इसे 1 से घटा दो कितना आएगा? अरे इससे 6 घटा दो या इससे 2 घटा दो, जो आपको आसान लगे। तो मैंने कहा 92, पीछे से 2 अंक, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस हो गया पूरा, कितना आ जाएगा? 92 12। कोई कैलकुलेटर निकाल ली और आप पहले ही कर देंगे मन से ही, बोल हो जाएगा। आसान है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना पीछे कितने अंक आना चाहिए? 2। कितने आना चाहिए? 2। अगर इसे 1 आ गया, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2 1 2 हो गया। अगर हम पीछे 0 लगाएंगे तो 10 गुना मान बढ़ा देगा उसका, तो आगे 0 कहाँ लगाना है? आगे। जैसे 2 आ गया तो ऐसे नहीं लिख देना, ऐसे लिखना है। 0 तो ऐसे लिखते ना एक अंक, तो ऐसे लिखना है, जैसे पुराने दादाजी लिखते थे, तो ऐसे लिख देना बस, और हमारा जवाब हो जाएगा उसमें ऐड करके। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो तैयार हैं आप लोग? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए एक बार और देखिए, ऐसे पूछ रहे, जादू बता रहे, जादू थोड़ी देखिए ये कितना कम है? 100 से 2 कम है, और ये 100 से कितना कम है बेटा? 6 कम है। या तो इससे 6 घटा दो, इससे 2 घटा दो, जो आपको आसान लगे वो घटाइए, आंसर वही आने वाला है। तो 92 आ गया। लास्ट में 2 अंक, लास्ट में 2 अंक होने चाहिए, 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, और आपका गुणा हो गया है। कर दीजिए कौन सी, तो नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, तो अब आप लोग बताइए 98 गुणित 93, जल्दी बताइए कितना आंसर हो जाएगा आप लोग? बड़ा आसान है, सारे को बताएंगे, इसलिए मैं 100 के पास का बताऊं। करिए बेटा, सारे बच्चे करिए, आप ही करिए बेटा, गलत तो होने वाला है ही नहीं। बहुत अच्छा, देखो ये कितना कम है? 100 से 7। ये कितना कम है? 2। अब आपको पता है माइनस माइनस से लगाने की आवश्यकता थोड़ी ना है, इस 2 घटा दो, 7 घटाना थोड़ा कठिन सा लगेगा, तो 2 घटाना आसान हो जाएगा। 91 14 हो गया। चलिए तो आपसे पढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो ये करिए 88 गुणित 99। चलो जल्दी बताओ क्या होगा? बहुत अच्छा, कितना? 87। ये कितना कम है 100 से? 12 बेटा, और ये कितना है? 1 घटा दो, आसान है, 12 के 12 बोलो, आसान हो गया, हो गया। चलिए तो बताइए 92 गुणित 96, 92 1 गुणित 96। अब लिखने से पहले आपको आंसर दे देते हैं। चलिए 92 गुणित 96, बोलिए ऐसे बता दे, एक जो बच्चे मुंह से कर सकते तो मुंह से ही बता दीजिएगा ऐसे। चलिए 88 32, बहुत अच्छे। जो मुंह जुबानी कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। कितना कम है? 4 कम है। कितना कम है? 8 कम है। 4 घटा से क्या घटा दे? 4 घटा दे, कितना? 88, 8 चौका 32 हो गया। चलिए तो और बताइए 89 गुणित 88, ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो टेक्स्ट लीजिए। 78 बहुत अच्छे। चलिएगा, चलिए इसको जान लेते हैं, बच्चे ने बता दिया है तो फिर क्या है? 89 गुणित 88, ठीक है, 89 गुणित 88। प्यारे बच्चे इधर देखिए कितना कम है? ये 12, और ये कितना कम है? 11। तो या तो इससे 12 घटाओ, इससे 11 घटा दो, 11 घटाना आसान है, ऐसे कि 11 का 12 11 7 77, और 12 11 में कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा बेटा? 132। पर मैंने कहा था कि पीछे 2 अंक, कितने होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए, तो 3 आ गया ना, 3 आ गया। तो आगे वाले को उधार दे दो, हमारी जेब में तो 2 ही बनता है, 3 तो बनेगा नहीं हमारे जेब में। तो हम मम्मी को दे देते ना, जब छोटे थे, तो जैसे किसी ने 10 रुपया दिया, हम 2 रुपये खर्च कर पाते थे, तो 2 को खर्च करके 8 रुपये मम्मी के खाते में जमा करते, मम्मी ये हमारे 10 रुपये रख लो, जब मांगे दे देना, ठीक है ना? बोलो होता था ऐसे? नहीं होता था? फूफा जी आए तो 100 का नोट दे के गए, पहली बार बुआ का शादी हुआ तो 100 का दे के गए, उसमें 10 खर्च कर पाते थे, 90 मम्मी के बैंक में जमा, मतलब मम्मी के पास जमा करते थे। तो वही चीज़ है, इसके जेब में नहीं बनेगा, इसके जेब में सिर्फ 2 रुपया बनता है, क्योंकि बहुत छोटा था, तो ये इसको आगे ट्रांसफर कर देगा माँ को। कितना? 78 और 32, आपका जवाब हो जाएगा। बोलो 78 32। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्यारे बच्चों एक चीज जरूर समझ लेंगे कि जो 1 ट्रांसफर किया किसके रूप में ट्रांसफर किया? 100 के रूप में। इसके रूप में किया है 100, क्योंकि 132 132 और प्लस 100 लिखा ना, ये 100 प्लस 32, तो ये 100 को ट्रांसफर करें तब जाके आगे 1 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 1।
क्योंकि ये सैकड़ा है, 21 में जुड़ रहा है, 1000 में जुड़ रहा है। जब 100 ट्रांसफर करें तब कितना जुड़ेगा 1। और जब हम यहाँ से उधार लेंगे तो 1 लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 100। क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो लेंगे वही तो बनेगा बेटा, कि नहीं बनेगा, बोलो है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। चलिए जैसे हमारे लिए जब हम छोटे थे तो हमारे लिए 1 रुपया ज्यादा छोटा, 10 रुपया 100 रुपए के बराबर, 10 रुपये खर्च करना मतलब इतना बड़ा बात लगता, 10 रुपये मिला 10 खुश होते थे कि जैसे कि जन्नत में लगी हो। लेकिन वो माँ को 10 रुपये देना 10 ही रुपया होता था, ठीक है ना, लेकिन हमारे लिए 100 रुपये से भी ज्यादा। तो वही चीज है कि अगर हम माँ के पास जमा करें तो माँ तो ऐसे रख लेती 10 रुपया दिया है, कोई थोड़ा बड़ा चीज दिया है, लेकिन हमको लगता था कि हम बहुत बड़ा खजाना जमा कर दिए माँ के पास में, और जिस दिन मांगेंगे ना, ठीक है ना ठीक है, तो ये चीज है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब आप लोग एक और करके दिखाइए। तो 97 को 99 जल्दी से, 97 को 99 क्या हो जाएगा बेटा, अब मुंह जुबानी जल्दी जल्दी बताया करेगा। 9803 9803, बहुत अच्छे। जिनका हो गया 98 गुणित 94, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए इसका कितना आ जाएगा, ये कितना कम है बेटा, 1 कम है और ये कितना कम है 3। ओके प्यारे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, कम है ना, कम है तो घटाना पड़ेगा, कम है तो घटाना 96 और 3 एकम 3। तो मैंने कहा कि पीछे कितने आएंगे 2 अंक, तो अगर पीछे 0 लगाएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा ना, तो हम आगे 96 0 3। चलिए इसमें करेंगे बेटा, ये कितना कम है 6 कम और कितना कम है 2, तो इससे क्या करेंगे बेटा, हम 2 घटा देंगे, 92 6 दूनी 12। ओके आपसे ये बनने लगा हो, बनने लगा हो नहीं। चलिए जब देखो माइनस हो रहा तो क्या करते हैं, घटाते हैं, अगर ज्यादा हो गया तो प्लस करेंगे, बस इतना ही करेंगे, बोलो है कि नहीं। चलिए एक मैं आपको प्लस वाला बताता हूँ, सारे बच्चों को समझ में आ गया, कर लेंगे ना आप लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा आपका फिर ऐसा हो जाएगा कभी कि आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया तो आप ऐसे बता देंगे कि ये होगा सर आंसर, ये अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, ये चीज होती बेटा। क्योंकि उम्र से कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है तो प्रैक्टिस से और अनुभव से, उम्र से कुछ नहीं होता है। उम्र अगर ऐसा होता उम्र से ज्ञान आता तो वो तो जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं सब IAS और IPS होते हैं, हमारी दादी तो पता नहीं क्या होती हैं, और ठीक है ना, तो वो चीज़ है, लेकिन उम्र से नहीं होता बेटा, ज्ञान होता है मेहनत करने से चलेगा। जैसे हो गया 101 गुणित 102 है कि नहीं, 101 102, अगर हमको ये करना है तो ये प्लस का 2 होगा बेटा, और ये कितना होगा प्लस का 1 होगा। अभी माइनस का था तो हम घटा रहे थे, अब प्लस का होगा तो क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, 103 ओके 103 और 2 एकम 2, तो 0 2 लिखेंगे 2 को, तो 103 02 इसका गुणा हो जाएगा। बोलो है कि नहीं आसान, प्लस का है तो जोड़ना है और माइनस का है तो घटाना है, तो अब आप स्पीड से कर पाएंगे चलिए एक तो ये प्लस का समझ लीजिए, अब हम माइनस प्लस भी बता दे रहे साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जैसे मैंने किया कि 101 गुणित 98, ये कितना कम है माइनस का 2, कम है तो माइनस लगाएंगे, ये कितना ज्यादा है 1, तो या तो इसमें से 2 घटा दे, इसमें से 1 जोड़ दो, बराबर ही आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 99 और 2 एकम 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, देखो इधर प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, उधर माइनस माइनस में क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस प्लस माइनस का भी आंसर माइनस में नहीं आता बेटा, गुणा का आएगा क्या, नहीं आएगा ना बेटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब मेरे जेब में उधार कर्जा हो गया, 2 रुपये उधार ले ले किसी दोस्त से, तो अब अम्मा से मांगे, अम्मा कुछ उधार दे दो, मत पैसा दे, दोस्त का देना है, तो मम्मा हमको कितना दिया 100 1 रुपया दिया, कितना दिया 1, लेकिन वो मेरे पास आके कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा वो 100, क्योंकि हम संतरे वाली 2 चौकी उधार लिए थे ना किसी से, ठीक है ना, तो वो देना पड़ेगा दूसरे दिन, ठीक है चलेगा। तो ये 100 रुपए, तो 100 में से हम 2 घटा देंगे प्यारे बच्चे, इधर कितना हो जाएगा 98, बोलो मानिए को उधार दे कितना हो जाएगा 98, और इधर मैंने 2 टॉफी चुका दी, मेरे पास कितना हो जाएगा 98, तो आपका जवाब होगा 98। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। एक बार और अगले सवाल पे अपन समझेंगे इसको, जैसे मैंने किसी व्यक्ति का 104 गुणित 95 का गुणा करने को कहा, कितना 104 गुणित 95, तो प्यारे बच्चे कितना कम है 100 से 5,
ये कितना ज्यादा है, या तो सिर्फ 5 घटा दो इसमें 4 तो बराबर आएगा, कितना आ जाएगा 99, ये आ जाएगा प्यारे बच्चे आपका 99 चलेगा। 4 पंजे, पर ये काय का होगा माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन आंसर माइनस तो होता नहीं बच्चे। तो आप इससे एक उधार लेंगे, क्या करेंगे इससे एक उधार लेंगे, तो यहाँ बचेगा 98, एक उधार लेंगे ना बेटा 98, और 100 में से 20 घटाए तो 80, तो आंसर होगा 98 80। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ आ गया सबको। अब आप मिक्सअप कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद में और भी हमको बड़ा सीखना है। तो चलिए, तो अब आप गुणा करने के लिए तैयार हैं, समझ आ गया सबको, यार यस तो बोल दीजिएगा। चलिएगा, लगे पुलिस वाले बैठे हैं, ठीक है। चलिए 104 गुणित 106, जल्दी बताएंगे क्या जवाब होगा। 104 गुणित 106, इनका नोट नहीं कर ले, नोट कर लेंगे आराम से। 104 गुणित 106 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो जवाब क्या होगा। 110 24, 110 24, चलिए बहुत अच्छे, 110 24 है। आप बताएंगे 91:101, चलिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, चलिएगा इसको मैं कर दूं, चलिए इसका मैं करके दिखाता हूँ कितना हो जाएगा। तो ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, और ये कितना कम है 9 कम है, तो एक जोड़ना आसान होता है 92, और 9 एक 9 माइनस का, तो इधर बचेगा 91, और इधर 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 91, ठीक है। चलिए एक गुणा आप करके दिखाएंगे, 87 गुणित 97, कितना हो जाएगा 87 गुणित 97, क्या हो जाएगा बेटा 84 39, सभी का आ गया 84 39 बोल रहे हैं आप लोग, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हैं। कितने आ रहा है, एक और करिए तो फिर आप लोग 101 गुणित 113, 114 13, 114 14 13, चलिए पहले इसको बताते इसका क्या हो जाएगा। देखिए ये कितना कम है, ज्यादा है, कम है 3, और ये कितना कम है बेटा 13 कम है। चलिए इसे 3 घटाना आसान है, तो कितना बच जाएगा हमारा 84, और 13 तिया कितना हो जाता है, बोलो 13 तिया 39, 39 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो आसान हो गया। और क्या पूछा मैंने, कितना जाता है 1, और कितना जाता है 13, तो 13 जोड़ना आसान है, 114 और 13 का 13, ओके। चलिए एक और बताइए, तो 89 गुणित 112, 89 गुणित 112, सबका आना चाहिए, जिससे नहीं समझ में आया बेटा पूछ लेना, ठीक है ना, शर्माना नहीं, क्योंकि आपका 1 घंटा बहुत कीमती होने वाला है, आपको नहीं पता, आपका 1 घंटा बहुत कीमती होने वाला है, क्योंकि कांस्टेबल बनेंगे 20,000 सैलरी होगी, तो 1 घंटे की कीमत कितनी, पूरे 8 घंटे की कीमत होगी 900 रुपए, तो 1 घंटे की लगा लीजिएगा कि कम से कम 110 रुपए आपकी कीमत है 1 घंटे की, ठीक है, 110 रुपए बर्बाद नहीं करना है। और पैसे कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे। चलिए मैंने क्या पूछा बेटा आपसे,
89 गुणित 112 चलेगा। कितना हो जाएगा ये कितना कम बेटा 11 कम है और ये कितना ज्यादा है ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें 12 जोड़ दिया, इसमें से 11 घटा दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। तो 11 घटाना आसान हो जाएगा। चलिए कितना आ जाएगा 101 और ये 12 11 कितना हो जाएगा 132, वो भी कहेगा माइनस का। अब अगर यहाँ से एक लेंगे तो 100 जाएगा, 100 से 132 घटाएंगे तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बच जाएगा ना। कितना लेंगे 2, कितना लेना पड़ेगा 2, तो यहाँ बचेगा 99, यहाँ से 200 में से घटाओ कितना 132, क्योंकि 100 से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, हमें किसका चाहिए प्लस का। देखो बेटा जिसकी संख्या बड़ी उसी का चिन्ह आगे आता है, ठीक है, जो बड़ा वही तो आगे खड़ा, बड़ा कौन है प्लस वाला, तो प्लस वाला आगे आएगा। चलिए तो घटाएंगे कितना बच जाएगा बेटा, तो 99 78, कितने बच्चों का यही जवाब था, सॉरी कितना 68, 78 के लिए 28 सही होगा, कितना आ जाएगा 68। कितने बच्चों का ये जवाब है, सारे बच्चों का। जिसका नहीं आया तो पूछ के शर्माना नहीं बेटा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं आपको डांट दूंगा या बड़ी एज के, एक दोस्त समझ के एक अच्छा टीचर समझ के पूछ लिया करेगा जो भी आपको समझ में आए। एक बार और कर दो। देखो बेटा ये कितना कम है 11, ये कितना ज्यादा है 12, या तो इसमें 12 जोड़ दो, इससे 11 घटा दो, 11 घटाना मुझे आसान लग रहा है, आएगा उतना ही, तो मैंने क्या कहा 101, 12 11 कितना 132, 12 था 120 और 12 1 12 120 और 12 132, वो भी कहेगा माइनस का। लेकिन अगर हम इसमें से एक उधार लेंगे तो 100 जाएगा, 100 में से घटाएंगे तब भी माइनस का आएगा। बोलो प्लस का बड़ा चाहिए होगा तब तो प्लस का आंसर आएगा, तो हमें 2 उधार ले लिए, कितना ले लिए 2, क्योंकि कर्जा ज्यादा था 2 उधार ले लिए, मतलब 200 कितना, क्योंकि ये देखिए क्या इकाई दहाई सैकड़ा और हजार से उधार ले रहे हैं, तो ये किसी सैकड़े के पास जा रहा है तो कितना सैकड़े में आएगा, तो मतलब 2 मतलब 200, 2 सैकड़ा मतलब कितना 200, तो ये 200 रुपए। अब हम 200 से घटाएंगे तो कितना 68 आ गया, और इधर 2 से 2 कम हो गया तो कितना 99 68 आपका गुणा हो गया। बोलो बन जाएगा आपसे कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम छोटे अंकों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, कितने अंक छोटे, जैसे 24 गुणा 36 32 गुणा 36 कुछ भी ऐसा आ जाए, ठीक है ना। ओके बनेगा कि नहीं बनेगा ये, चलिए भी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे पूछेंगे तो आपको तुरंत बताना है। चलिए अब हम छोटे अंक को बढ़ा सकते हैं, जैसे आ गया 24 और गुणित 32, ओके 24 गुणित 32 या 24 गुणित 78, कुछ भी आ गया, तो देखिए कैसे करना है। अभी हमको ना तो 24 का पहाड़ा आता है और ना ही 32 का आता है। अगर राजू ऐसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, ऐसे 2 1 2 2 चौके 8, ठीक है, और 2 2 3 4 क्रॉस मारा, 3 चौका 12 और 3 गुना 6 और 1 7 8 6 और 7 तक तो ट्रेन निकल जाएगी ना हमारी। बोलो तो तुम्हारा पेपर का टाइम काफी निकल जाएगा ना, ऐसा करेंगे हर सवाल में, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इतना नहीं करना है हमें ये, क्योंकि टाइम बहुत ले लेगा हमारा, और अगर थोड़ी सी गलती थोड़ी सी चूक हो गई तो चूक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं करना हमें क्या करना है 3 स्टेप करना है ओनली, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसे 3 बिंदी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, और आपका हो गया हर क्वेश्चन। पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा, बना लीजिए भाई, बना लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और जिनसे बनता है वो प्रैक्टिस जोरदार करेंगे बेटा, ठीक है। इस बार तो कसम खा लो सिलेक्शन लेना है, ठीक है, इस बार कसम खा लो सिलेक्शन लेना है। और ये नहीं सोचना कि पहली बार कोचिंग कर रहे हैं हम गधे हैं, या हम 10वीं बड़ी मुश्किल में पास हुए थे, या 12वीं बड़ी मुश्किल में पास हुए थे। थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाए फिर हम बुलाएंगे यहाँ पे जितना कांस्टेबल से पहले पढ़ा है और जितना आपको जानता है, तो हम एक ऐसी कांस्टेबल से मिलवाएंगे जिसको 12वीं पास करने में 3 साल लग गए, 12वीं पास करने में 3 साल लग गए, और तीसरी साल में भी ऐसी जगह से पास हुआ जहाँ नकल उसको ऐसे कहते हैं, अरे यार लिख ले यार, लिख ले, एक लाइन लिख ले पास हो जाएगा, लास्ट लाइन लिख ले, अरे यार लास्ट लाइन लिख ले बस पास हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उसका शायद 40-50% है 12th में, ऐसे पास हुआ, और आज अच्छी पोस्ट पर कांस्टेबल है और अच्छे थाने पदस्थ है।
ठीक है, नाम नहीं ओपन करेंगे तो बेइज्जती हो जाती कई बार, ऐसे मेरा मित्र है, ठीक है, एक कपड़े की दुकान में काम करता था, तो मैंने कहा क्या तू पढ़ ले यार, 14,000 रुपया से हाइट वाइट है शायद हो जाए, तो बोले कहाँ पढ़ ले, कुछ तो आता ही नहीं, कहाँ पढ़ ले हम, तो वो तो पढ़ लो। हम एक किताब लिखी थी कि इसको बस इसी को रट ले, इसको तो हम रट सकते हैं। और उसने क्या किया, व्याकरण के पूरे क्वेश्चन लगा दिए, व्याकरण में जितना क्वेश्चन था मैथ का रीजनिंग का पूरा लिख लिख के उसने लगा दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और एक तख्त मारा था वो पढ़ लिया, उसका नंबर आ गया 78, और पिछले 17 में उसका सिलेक्शन हो गया कांस्टेबल है, ठीक है। बस मैंने उसका क्या कि मनोबल बढ़ा दिया, यार पगला वो मेरा 99 नंबर आएगा 2016 में, 99 नंबर था मेरा कांस्टेबल, पगला तुम तो आराम से 70 नंबर ला दोगे, अरे सही में ला देंगे उनके, और क्या है यार, तो वो कांस्टेबल बन गया आज। तो वही चीज बेटा अपना लेवल बढ़ा के रखिए कि आप भी कर सकते हैं, तो जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, तो अपना लेवल बढ़ा के रखना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलवाऊंगा कि जो ऐसे थे कि दोस्तों से कभी हो नहीं पाएंगे, लेकिन हो गए अच्छी जगह। चलिए तो ऐसे करते हैं, ये कैसे करेंगे देखो, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और खूब मेहनत करिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत उस लड़के ने भी की थी, 3 महीने तो दिन रात पढ़ाई किया तब जाके हो पाया। तो 4 दूनी क्या करेंगे हम, पहला स्टेप 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 दोनों को ऐड करते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है ऐड, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 और 4 16 की 6, हाथ में आ गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, देखो आसान हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। फिर से समझिए, एक और मैं बताता हूँ आपको, इसी को बताओ क्या, देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 और 4 16 की 6, हाथ में 1 और 4, 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए एक और बताता हूँ, 36 से गुणित 72 कैसे, 6 दूनी 12, हाथ में आ गए 1, 3 दूनी 6 और 7 6 42, 42 और 6 48, 48 और 1 49, हाथ में आ गया 4 और 7 दिया 21, 21 और 4 बेटा कितना हो जाएगा 25, तो आपका जवाब 25 हो गया पूरा कि नहीं हो गया, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब समझ में आ गया है तो बिल्कुल आपको करके बताना है, ठीक है, मैं रब करता हूँ, इसको नोट कर लो, इसको नोट करना है। चलिए रब कर दो इसको बेटा मैं, चलिए तो अब आप लोग गुणा करेंगे जल्दी जल्दी फास्टली, 21 गुणे 36 कितना होगा, जल्दी बताएंगे, 21 गुणे 36, मोबाइल से फास्ट बताएंगे, 756, देखो कैसे, 6 एकल 6, 6 दूनी 12, 3 एकल 3, 12 और 3 15 की 5, हाथ में गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ओके। ऐसे अभी अपना स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, जब मुंह से नहीं बोलेंगे तो और तेज होगा स्पीड, मुंह से बोलते तो शायद गलत होने का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बोल आपको तो बोलना नहीं पड़ेगा ना, तो और स्पीड आएगा। चलिए बताएंगे 36 गुणित 48, चलिए 36 गुणित 48, बहुत अच्छा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो कैरी लिख लिया करिए, मतलब हाथ से लिख लिया करिएगा, कैसे, 8 6 48 की 8, हाथ में आ गई 4, ऐसे लिख लिया करिएगा, और 8 3 24 और 6 8 या 6 चौका 24, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 52 की 2, हाथ में आ गई 5, ऐसा कर लीजिएगा, 4 दिया 12, 12 5 17, ओके। अभी कैरी लिख लिया करिए साइड में, अगर याद नहीं रहता, धीरे धीरे याद रहना स्टार्ट हो जाएगा, बस मन से भ्रम निकालना है कि हम कमजोर हैं, ये भ्रम निकाल दिया तो सब कुछ, क्योंकि आप वो हनुमान है जिसे आपकी खुद की शक्ति का पता नहीं है, आप में अपार कल्पनीय शक्ति है, आप वो हनुमान एक बार याद आ गया ना तो 100 योजन के 1000 योजन के समुद्र लांग जाएंगे, ठीक है ना, वो हनुमान। अभी आप बंदरों में गिने जा रहे हैं, कभी अगर आपको शक्ति याद आ गई तो हनुमान बन जाएंगे, मतलब एक शक्तिधारी युवक बन जाएंगे, एक कांस्टेबल बन जाएंगे, हजारों लोग को दौड़ा देता है कांस्टेबल, है कि नहीं, एक कांस्टेबल हजारों भीड़ को आराम से दौड़ा सकता है, सिर्फ उसमें दम नहीं होती है, उसकी वर्दी में दम होती है, उसमें दम नहीं होती, उसकी
वर्दी में दम होती बेटा, ठीक है, उसकी वर्दी में उसकी अच्छाई में दम होती है। ओके, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं, इस सम्मान की वजह से हजारों लोग को दौड़ा देता है वो, तो वो ताकत आप में आ जाएगी। बस अपनी ताकत को पहचानिए और बहुत बुद्धिमान प्राणी है, ठीक है ना। अगर इंसान बने 84 लाख योनियां पार करके बने हैं तो भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ऐसे थोड़ी ना भेज दिया होगा धरती पे कि जाओ। चलिए 48 गुणित 72 बताइए बेटा कितना हो जाएगा? 34 56। जल्दी करिए, फास्टली, मोबाइल से फास्ट हो तब तो मजा है। ओके, चलिए जिसका होगा 72 गुणित 87। चलिए जल्दी जल्दी स्पीड से फास्ट गिरा ना। 24 गुणित 48। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। 76 गुणित 42। 48 गुणित 15। चलिए जल्दी से स्पीड से सारे बच्चे आंसर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? जल्दी करिए प्यारे बच्चे, क्या होगा आपका जवाब? चौंतीस 56। चलिए सही है क्या? और बच्चे बताएंगे? चलिए इसका बताइए। 62 64। इसका बताइए। 992। चलिए अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना। चलिए पीछे से सबका हो गया ना, सारे हो गए हैं। बिल्लू साइड में बाला को बताया गया इसका 48 गुणित 15 क्या होगा? हाँ चलिए करिए, कौन सा करिए, ये कर रहे हैं। चलिए तो इसी का बताइए कितना है, जल्दी बताइए। 29 92। 29 92। प्रिय बेटा बताओ सही है क्या? 29 92 इसका आंसर? 31 92। 31 31 चेक करो आवाज कर रहे हो। चलिए रक्षा बेटा बताएंगे आप, इसका क्या जवाब होगा? 720। बताओ बेटा भूमि सही है कि गलत है? सही। आप बताओ बेटा। सही है। चलो इसका बताओ, इसका क्या आएगा? 782। बेटा आप बताइए काजल सही है कि नहीं? 782 नहीं किया है आपने, कल गलती करो किसने, वो बताओ सही है कि गलत है? सर ये वाला गलत आ रहा है, 11 आ रहा है उसका। कौन सा? इसका। हाँ अभी करा है ना, तुमने सही लिख दिया है, ये तो बस बच्चे से सुन के लिख दिए, तो लिख दिए। चलिएगा अब मैं सारे आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक ही सवाल कराऊंगा आपको, देखिए स्पीड कैसे लानी, देखो 4 8 दूनी 16। देखो मन में कैरी करना है, आप कैसे करना है कैरी? मन में, हासिल मन में लिखनी है, ठीक है ना। उंगलियां भगवान ने इसीलिए दी, उंगली पे उंगली पकड़ ली, एक तो एक पे पकड़ लिया, 2 तो 2 पे पकड़ लिया, 4 तो 4 पकड़ लिया, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। चलिए 4 8 दूनी 16 की 6 हाथ में आ गया, 1 और 4 दूनी 8 और 7 8 56। 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64।
कितना हो जाएगा 64। जिन बच्चों से जोड़ते नहीं हो तो 56 और 8 क्या क्या करिएगा, देखो इसको एक हाथ से जो 7 हो गया, 7 दूनी 14, ओके 50 और 14 कितना हो गया 64। अरे ये तो आसान हो गया कि नहीं हो गया, 50 14 64, ओके और एक हासिल में था तो कितना हो गया 65, हाथ में आ गया 6 और 7 चौका 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से 28 और 6 नहीं बनता तो 28 में कितना जुड़ा है 30, दो जोड़ दो तो 30, 30 और 4 34। क्या करना आपको, जोड़ना, जिस जिन बच्चों से नहीं बनता है जोड़ना, चलिए जोड़ना भी सिखा देंगे आपको। तो तोड़ लिया करो, क्या करेंगे तोड़ लिया करो 20 से, क्या करना अपन को उसको तोड़ लेना 20 से, ठीक है ना। तो वो जोड़ना भी आसान, चलो जोड़ना मैं सिखाऊंगा, ठीक है थोड़ा देर बाद इसका जोड़ना भी सिखा दूंगा आपको। चलिए 7 दूनी 14 की 4 हाथ में आ गई, एक साथ लेंगे 49, 8 दूनी 16 49 और 16 नहीं बनता, 50 और 15 जोड़ दो, 50 15 कितना हो जाएगा 65, ओके 65 और 66, हाथ में कितनी आ गया 1 तो 7 8 56, 56 और 5 65 था ना उधर, 56 और 5 बनता है नहीं बनता, 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 62, 62 नहीं होगा 6 दूनी 12। अरे मुझे भी जोड़ना है तो उसको तोड़ना पड़ता है 20 से, इतना टैलेंटेड कोई नहीं कि मैं इतना सीधे जल्दी जोड़ते हैं, उसको तोड़ लेते हैं 20 से, क्या करते हैं तोड़ लेते, चलेगा कितना हो जाएगा 8 चौका 32 का 2 हाथ में आ गया 3 और 8 दूनी 16 और 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, हाथ में आ गया कितना 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। फिर इसको कर देते हैं 6 7 42 का 2 हाथ में आ गया 4 और 7 चौका 28, 6 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, हाथ में आ गया 3, 4 4 4 3 7, ओके चलिए इसको जोड़ते हैं 15 8 से 120 तो सीधे ही हो जाएगा और 15 चौका 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, चलेगा इसको करते हैं 6 दूनी 12 में तो हाथ में आ गई 1 7 दूनी 14, 6 चौका 24, 14 और 24 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 28 और 10 38, ओके 38 और 1 39, हाथ में आ गया 3 4 10 28, 28 और कितना 3 कितना हो जाएगा 30, ओके देखो अब मैं बताता हूँ जोड़ते कैसे हैं, स्पीड से जोड़ कैसे लेते हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है ना। अब सारे बच्चे जोड़ना भी सीख जाएंगे, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जोड़ने में, कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जोड़ने में, हाथ खड़ा कर लेंगे ईमानदारी से, जिनको प्रॉब्लम हो रही है क्या दिक्कत है उसमें, आपको भी हो रही है कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, बड़े हैं छोटे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं बनता तो नहीं बनता है, ठीक है ना, ओके बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, कोई बात थोड़ी ना ऐसे है। और कोई आके ऐसे बिजाड़ नहीं बन जाता कि आए और एक गिलास दूध पिया मैथ वाला और बनना स्टार्ट, ऐसा नहीं बेटा। जब मैं मैथ पूछ गया तो मुझे 2 मिनट ये समझ में नहीं सर क्या बताते हैं, मतलब पीछे बैठ के सुनता था कि सर क्या कह रहे हैं, कुछ उनकी कहानियां याद रहती थी बीच में बोलने वाली, बाकी सवाल तो मुझे पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। 2 महीने बैठ के देखा सिर्फ सर की शक्ल देखते थे बैठ के 2 महीने तक हम, फिर लगा कि हाँ ये पढ़ाते हैं सीरियल के लिए, फिर लगा कि ये नंबर सिस्टम तो निकल गया, परसेंटेज पे आ गए, तब तक तो परसेंटेज पहुंच गए थे, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट किया सवाल का, और एक समय कोचिंग में मैंने टॉप किया, स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड जीता था कोचिंग से, इलाहाबाद की कोचिंग से, जहाँ 10-12 हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ते थे, वहाँ पे मेरे टॉप स्थान था, पहला स्थान, सब बच्चे छोटा पैक बड़ा धमाका बोलने लगे थे उस समय से, तो कोचिंग में फेमस था मैं मेरे नाम से। तो ये चीज़ बेटा, जरूरी नहीं कि आप शुरू से होशियार हो, अरे बुलेट ट्रेन हो, लेट आएंगे लेकिन तेज आएंगे, शायद वो बुलेट ट्रेन हो आप। चलिए तो देखिए कैसे जोड़ना है, जैसे हमने पूछ लिया 69 + 68, ठीक है, नहीं बनेगा जोड़ से, अभी हमसे नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना है, इसको उधार दे दो, 70 जीरो के पास जाओ, किसके पास जाओ तो 70, ओके और 70 कितना 140, जोड़ते बनते 7 दूनी 14, 140 हो गया। अब तो कितना कम है, 1 कम और 2 3 कम, 140 3 कम कर दो 137, जुड़ गया जुड़ गया, ठीक है। अभी जैसे मैंने पूछा कि 22 + 28 नहीं बनेगा ना, तो इसको 1 2 उधार दे 30 और 20 50। अब जैसे मैंने बोल दिया 47 × 58 नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, इसको क्या करो, इसको कितना उधार दे दे कि 60 के पास पहुंच जाए, 2 उधार दे दो, 60 और 40 तो बनता होगा, कितना होता है 100, और इधर कितना बचेगा, 2 कम कर दिया 5 105, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। जैसे पूछे बताएंगे आपको स्पीड से, ठीक है ना, जोड़ना थोड़ा सा भी जोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताओ 132 + 58 कितना हो जाएगा, ऐसे बिना पेन कॉपी के, फिर तो सब कुछ
कितना हो जाएगा 180। चलो पेन को बीच कर लेना, ठीक है, पर जोड़ ले जो पहले बताया। चलिए बताओ 42 प्लस 47, 42 प्लस 47 कितना हो जाएगा 89। ओके 88 प्लस 87 लिख के नहीं कर, लिख के करेंगे तो फिर वही आदत पड़ जाएगी। 88 प्लस देखो 8 दूनी 16 160। ओके और 7 दूनी 14, एक कम कर दो 13, कितना 175। ऐसे आराम से, कोई कठिन थोड़ी ना है बेटा। बनेगा आपसे, चलेगा, कठिन नहीं है, बस आप कठिन बना लेते उस चीज को। आपसे गुणा करके बन जाएगा बेटा, ये बनेगा। अब मैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा हूँ गुणा के, और आपको करके बताना है, ठीक है ना, जल्दी से 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 जल्दी से करके बताएंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। चलिए बताएंगे 24 गुणे 16, 92 गुणे 91, 101 गुणे 104, 42 गुणे 68। जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, ठीक है ना, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, बस इसमें चेक करना है कि बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं। 48 गुणे 47, 56 गुणे 91। सारा ट्रिक पता लगाना चाहिए, कौन सा ट्रिक कहाँ अप्लाई होगा, और आपको बता देना थोड़ा करके। इसकी दीवार ये बीच में लगी है। बेटा भूमि स्कूटी से काटी तो नहीं बैठ सकते। चलिए सॉल्व हो गया बेटा सभी का, जल्दी सॉल्व करो, स्पीड से, कम ऑन फास्टली, जितना तेज सोचेंगे उतना तेज जवाब देंगे आप लोग। चलिए हो गया आप लोग का बेटा। जी सर। चलिए भूमि बेटा आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा पहले वाले का। 294। ठीक है बेटा बताओ सही है कि गलत है। 384। क्यों गलत हो गया बेटा। चलिए कितना आएगा 384। ओके ठीक है। अरे 16 चौका कितना होता है 64। ओके हाथ में आ गया। अच्छा 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो आसान है। चलिए इधर से ये ब्लू साइड वाला बालक बताएगा इसका आंसर क्या है। 92:91 क्या 83/72। चलिए इधर से बेटा आप बताएं कि रेड कलर में बैठी लड़कियां बताओ क्या होगा। 91/72। चलो बेटा आप बताओ दोनों में से कौन सा सही है। 83/72 सही है। प्रिय बेटा बताओ कौन सही है। ऊपर वाला सही है। क्यों गलत हो रहा है आपका चेक करो क्यों गलत नहीं। चलिए भी सारा मैं सॉल्व कराऊंगा सारा ठीक है। अभी आपसे पूछूंगा मैं। चलिए इसका जवाब रक्षा बेटा बताओ क्या होगा। 10,504 यही। चलिए सही है गलत है बताओ बेटा। सही है। पीछे से ब्लैक शर्ट में भैया बैठे बताएं क्या होगा इसका। सही है। चलिए इसका जवाब देंगे ये लड़का बैठा है। बताओ बेटा घबराना नहीं आराम से बताओ। इसको नहीं आया
चलिए करो इसको करके बताओ, सिर्फ आप इसी को करके बताओ क्या जवाब होगा। भैया आप बताएं बेटा, ये बैठा है ब्लू शर्ट के बगल में लड़का, बताओ इसका क्या होगा। 21 76। चलिए भूमि बेटा बताओ सही है 22 56। राहुल बेटा बताओ क्या सही है 22 56। क्या गलत हो गया चेक करो। ये लड़का बैठा है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ गुप्ता यादव, गुप्ता यादव। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर? 50। चलिए सही बेटा, आप बताओ किसका? ये वाला आंसर सही है क्या? क्या है आंसर बोलो? 43 104। 43 104। चलो बेटा आप 104 बोला है। चलिए क्या बोल रहे? 43 104। हाँ चलिए आप बताओ बेटा, ये सही है ये सही है? कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है, आप बताओ। ऊपर वाला। आप बताओ पीछे से बेटा, ये वाला सही है। चलिए कैसे गलत करो बेटा चेक करो। ठीक है मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। हाँ बेटा आप बताओ इसका आंसर क्या है आपका? क्या 21 76। बताओ बेटा सही है? 28 चेक करो बेटा, क्यों गलत कर रहे हैं आप? क्या होगा आंसर? 28 56। चलिए अब मैं एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बात नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में सॉल्व करा दे रहा हूँ आपका। और मैच कर लेंगे क्या होगा। बस अगर आप प्रैक्टिस किए ना, प्रैक्टिस क्या करना, अपने मन से संख्या लिखनी है पहले 20-30 क्वेश्चन अपने मन से बना के लिखना, कुछ भी जो भी मन में आ जाए ईटीसीटी का गुणा करके, ठीक है ना। सारा गुणा पहले किया फिर फोन से चेक कर लिया, सारा गुणा किया फिर क्या किया, आपको फोन से चेक कर लेना है, ये काम करना। सारा गुणा किया फोन से चेक कर लिया, ओके। एक समय आएगा आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि आप तुरंत इसका बताएंगे। चलिए इसका करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 16 चौका 64, हाथ में आ गया 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। ठीक है इसका करेंगे 91 गुणित 92। तो इसको कैसे लिख लो, पहले तो ऐसे लिख लो। चलिए बात नहीं करेंगे, 8 कम है और ये कितना कम है 9 कम है, इससे 9 घटा लो या 8 घटा लो बराबर आएगा। तो हमें लगता है कि इससे 9 घटाना है या 8 घटाना, दोनों बराबर ही होंगे, तो इससे 8 घटा लेते हैं। 90 में से 8 घटाओ बेटा कितना बचेगा 82, 82 में एक जोड़ दो कितना बचेगा 83। ठीक है ऐसे घटाते हैं। अभी 91 में से 8 घटाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे 90 में से घटा लो ना, बात नहीं करो बेटा, इधर देखो बच जाएगा, ठीक है ना। 91 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 83। जैसे 90 में से 8 घटा लो 82 और एक जोड़ दो 83। चलिए 9 8 72 चलेगा। ये कितना जाता है 4 जाता है और कितना जाता है 1, इसमें 4 जोड़ लो 105 और 4 एकन 4। इधर कर लें इसको 56 गुणित 91, ठीक है। चलिए 56 गुणित 91 तो वैसे पहाड़ भी आता होगा 56 का तो आसान है। अगर नहीं आता है तो इसको कैसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, ठीक है। 6 एकन 6, 5 एकन 5 और 9 6 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा 1 कम 60, ओके। और 9 पाना 45, 45 और कितना 5, 45 और 5 50। इसको जोड़ लो 7 8 56 की 6 हाथ में आ गया 5 और 7 चौका 28 और 8 चौका 32, 28 और 32 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। और इधर कितना था 5, 60 5 65 की 5 हाथ में आ गई 6 और 4 चौका 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 22, 16 6 22। चलिए इसको जोड़ लेते हैं 8 दूनी 16 की 6 हाथ में आ गई 8 चौका 32 और 6 दूनी 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, ओके। 44 और 1 45 की 5 हाथ में आ गई 4 6 चौका 24, 24 और कितना 4 28। तो ये आपके जवाब है, इसको आप क्या कर लीजिएगा मैच कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। अब हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल निकालना। कितने बच्चों को वर्ग और वर्गमूल निकालना आता है, हाथ खड़ा करेंगे। एक बच्चे को 2 2 2 3 आता है ना वर्ग और वर्गमूल निकालना। मैं ऑप्शन तुमको बता देंगे आप फट से।
चलिए तो बताइए फिर 17,956 किसका वर्ग होता है? 17,956 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बताइए आप ऐसे ऑप्शन से बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बड़ा हो रहा है, चलो छोटा छोटा पूछ ले रहे हैं, चलो छोटा सा पूछ ले रहा हूँ, एक तो मुझे भी याद नहीं रहता ना। चलो बताओ 1936 काहे का वर्ग होता है? 44, 42, 46, 48। 44 किसका होता है? 44 44 का। अरे चर्चों का 16, ठीक है, बस ऐसे ही पता चल रहा है चर्चों का 16 इकाई का मैच कर लो। इसकी में तो आएगा नहीं, 2 दूनी 16 तो होगा नहीं, 2 की में 4 तो 6 आया नहीं का, और 6 6 36 इसका भी हो सकता है। बस इन दोनों में पता लगा लेना है। अब इन दोनों पता अभी बताते कैसे लगाएंगे अपन। 48 का तो हो नहीं सकता, 8 है 64। अब 45 का आसान होता है निकालना। 45 क्या हो जाएगा? 25 20 25 20 25, और 20 25 से क्या है? कम है, कम है तो किसका हो जाएगा? 44। 44 ऐसे आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन से, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम सीखते हैं वर्ग निकालना, फिर वर्ग। पहले क्या सीखेंगे हम? वर्ग निकालना, ठीक है ना। जितना बताते हैं प्रैक्टिस जरूर करना बेटा, बिना प्रैक्टिस के नहीं जाएगा, ओके। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हम लोग फिर कैसे भी लिख देते हैं, गुरुजी ने सिखाया ना, प्लस माइनस आगे पीछे लिख सकते हैं, तो वो सही। लेकिन असली फॉर्मूला इसका ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, आपकी भाषा में इसको लिख देता हूँ मैं, आपकी भाषा में लिख दूं मैं इसको। आपकी भाषा में ये होगा कि इकाई का वर्ग, पहला स्टेप करना है इकाई का वर्ग, ओके। फिर 2 गुणित इकाई गुणित दहाई, 2 गुणित इकाई गुणित दहाई, और तीसरा स्टेप दहाई का वर्ग, ओके। तीसरा स्टेप क्या करना है? दहाई का वर्ग। पहला इकाई का वर्ग, 2 गुणित इकाई गुणित दहाई, और फिर दहाई का वर्ग, और आपका वर्ग निकल के आपके सामने आ जाएगा। एकदम बेसिक है बेटे, और सबसे बनना बहुत अति आवश्यक है। बिना बेसिक कभी टेस्ट नहीं निकाल सकते, बिना मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद निकाला है, इसलिए बताता हूँ कि टेस्ट नहीं निकलेगा। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा, तो वो खुद नहीं निकाल पाए बेटा, तब तो वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बुंदेलखंड में कहावत है कि जाके फटे नहीं बीमारी, ताका जाने पीर पर आएगी। जब खुद नौकरी नहीं पाए तो खुद को क्या दिलाएगा, है ना। जब खुद नौकरी दूसरे को क्या दिलाओगे तुम? खुद को रास्ता पता होना चाहिए, तभी तो। जैसे मैं अभी अब आपको बोल दूं कि कभी आपने कोई ऐसी डिश, चलो झुर्री खाई है? नहीं खाई? झुर्री की रोटी खाई कभी आपने? ठीक है। ये सिल्लाबिली की रोटी खाई कभी? नहीं खाई? तो अभी मैं कहता बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है ना। यही नौकरी का हाल है, क्योंकि जो यहाँ पे अधिकतर टीचर, मैं सबकी बुराई नहीं करती, जीएलटी बता रहा हूँ, अधिकतर टीचर पहले तैयारी करते 30-35 साल तक तैयारी, लगातार कांस्टेबल नहीं बन पाए, ओवर एज हो गए। अब का धंधा बचा है, एक बोल लो 2000 का, एक पेन लो 20 रुपये का, लग जाओ। घर है ही, यहाँ पे रहते ही हैं, रूम रेंट से कोई दिक्कत थोड़ी ना। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर कुछ और भी है ये चीज़। और ऐसे आके फिर बच्चों को फेस करवा तबाह कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कोचिंग सेक्टर में आया, मुझे शौक नहीं था पढ़ाने का, शौक तो था, लेकिन मुझे ये नहीं था कि पढ़ाऊँ। लेकिन इसी चीज़ को मैं देख के आया, क्योंकि मैं पटवारी तैयारी नौकरी से कर रहा था। मैंने ऐसे टीचर देखे कि तो सवाल पूछ लो करके कल बताएंगे, तो कल किताब में नहीं बताने वाले, और अगर पूछ ले तो बेइज्जती करते हैं खड़े होके कि नालायक ये वो, तो बच्चा फिर डर जाएगा। हम थोड़ा सा स्मार्ट बच्चे थे, मतलब जानते थे कि ये तो हमको पकलोल समझ रहा है, ठीक है ना। तो वो इसलिए हम सेक्टर में आए कि हम जानते हैं वो चीज़ कैसे करना बेटा। तो यही चीज़ है कि टीचर ऐसे नौकरी तो की लगी नहीं, अब फिर बताएंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी। ऐसे वो झुर्री की रोटी वाली कहानी हो गई कि हमने कहा कि तुमने खाई सिल्लाबिली की रोटी? हाँ बहुत मीठी होती है, क्योंकि मैंने बता दिया ना, मैंने खाई, मुझे पता है खाई नहीं खपती है वो, अगर खा ले तो, ठीक है ना। तो वो उसका टेस्ट मुझे पता है बेटा। जो घास होती ना, तो कई बरसात में जाना घास में, खेतों में, तो अगर हाथ लग जाए तो कुछ गिरने लगता है नीचे, दाने दाने से गिरते हैं ना घास में से, वही कहलाती सिल्लाबिली। उसकी रोटियां बनती हैं, बनती थी पहले, अब नहीं बनती हैं। आदिवासी लोग आज भी खाते हैं, साइड लोग बना के, तो वो चीज़। तो
क्योंकि मैंने देखा है, खाया है, तो मुझे इसका रियलिटी पता है। ऐसे मैंने नौकरी पाई, टेस्ट निकाला है, मुझे पता है जब मेरे 64 नंबर आते थे मैं बैठ के कितना रोता था। ठीक है, मेरे फिर 60 नंबर आते थे, मैं किसी को बताता नहीं था बेइज्जती, हमारे 60 या 80 बताता था, 60 आता था, 80 बताता था। तो वो चीज़ मैंने फील किया है, तो मैं बता सकता हूँ कैसे वो टेस्ट निकालना है आपको। चलिए, तो ये आपको ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो आपको याद हो। इसमें ले लीजिए 12, ठीक है, क्योंकि हमें इसका याद है 144 होता है। ठीक है, देखिए इकाई का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा? इकाई गुणे दहाई, 2 एकम 2, और दहाई गुणे 2, 2 दूनी 4। और दहाई का वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 144 आ गया। ठीक है, ये आपको याद था इसलिए मैंने ये चीज ली। अभी अपन ले लेते हैं 32 का, ठीक है, फोन से निकाल लीजिएगा। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 की 2, हाथ में आ गई 1, 3 3 का 9 और 1 10, कितने होता है? अभी के नंबर 44 ले लेते हैं। कैसे? 4 चौका 16, इसको थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने। 4 चौका 16, ओके, हाथ में कितना आ गया कैरी? 1, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 हाथ में कितना आ गया? कैरी बोलते हैं कुछ लोग, हाथ में बोलते हैं, जैसे आपको समझ में, ठीक है ना। 4 चौका 16, 16 और 3 इतना ही था। ओके, बन जाएगा, तो इसको नोट कर लो। बच जाएगा बेटा आपसे। चलिए, इसको मैं रब करती सर पे। अब आप सीखेंगे पहले, इससे पहले 5 वाला सीखेंगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, 5 वाला बहुत आसान होता है, उसको सीख लीजिएगा आप, फिर हम इसको सीखेंगे। जैसे 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, सबको पता होगा? 25, फिर 25 के बाद फिर 15, जिसका इकाई संख्या 5 उसका निकालना बहुत आसान। तो आप 15 कितना होता है बेटा? 25। देखिए कैसे आता है, जब भी 5 दिख जाए ना लास्ट में, तो 25 तो हमें लिखना ही लिखना है, 25 तो हमें लिखना है। इससे एक अंक आगे बढ़ाओ, एक के आगे 2, दोनों को पूरा कर दो, 1 2। चलिए, अब आप 25 का कैसे निकालेंगे? 25 तो लिख देंगे, और 2 गुणे 3, 625 है कि नहीं? वो तो 35 का बताओ जल्दी से। 25 तो मैंने लिख दिया, 3 गुणे 4, 12 25 है कि नहीं? तो निकालो जल्दी जल्दी। फिर 45 का, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का, 95 का, फिर तो और भी निकाल सकते, 105 जो भी आपको निकालना है, 105 का निकाल बता दीजिएगा। इसका फायदा बताएंगे नहीं, आप तुक्का मारना स्टार्ट कर देंगे इसके बाद में। क्योंकि वर्ग में 2 ही वेरिएंट होते हैं, तीसरा वेरिएंट होते ही नहीं है। चलो बेटा, आप बताओ 45 से कितना होगा लास्ट में? और सब कुछ करते हैं। 45 होता बेटा कितना होगा? 20 25, बहुत अच्छी बेटा। चलो बेटा, आप बताओ 95 का क्या होगा? 90 25। आप बताओ 105 का क्या होगा बेटा? 110 25, बहुत अच्छे। आप बताओ बेटा 75 का क्या होगा? 56, बहुत अच्छे, चलिएगा। और 55 को बेटा आप बताएंगे कौन? ये लड़की बताइए 55 कितना होगा बेटा? 30 25। बहुत अच्छी, बन जाएगा आप लोगों से। तो अब आप लोग निकालेंगे। देखो आसान लगने लगा ना, ऐसे धीरे धीरे सारी चीजें आसान हो जाएगी। ओके, 20 तक बस वर्ग याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो जाए तो, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर 20 तक याद हो तो बैंकिंग में फायदा होता है। बैंकिंग अगर आप पेपर देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे वर्ग ही पूछ रहे, आप ही पूछ रही थी आज सुबह, पूछ रहे थे ना घन का, तो आपको पता तो तुरंत आप बता दीजिए बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बताएंगे 64 का वर्ग क्या हो जाएगा? आप बताएंगे
66 का वर्ग क्या हो जाएगा और आप बताएंगे। 42 का वर्ग क्या होगा आप बताएंगे। 48 का वर्ग क्या होगा और आप बताएंगे। 56 का वर्ग, 33 का वर्ग और 32। चलिए समझ में तो आ गया। इकाई का वर्ग, इकाई गुणित दहाई गुणित 2 और दहाई का वर्ग। चलिए हो गया सभी क्या। अब मैच कर लेंगे। देखिए 64 कैसे निकालना, देखिए कैसे। 4 चौका 16 की 6, 4 का वर्ग 16 की 6, हाथ में एक 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49, हाथ में आ गया 4, 6 6 36, 36 और 4 40, तो 40 96। 66 का निकालना है। 6 6 36 का 6, 6 6 36, 36 दूना कितना होता है 72, 72 और कितना 3 कितना 75 की 5, हाथ में आ गया 7 और 6 6 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, 36 6 42, 6 दूनी 12, ओके और एक और 40 हो जाएगा। इसको 42 करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, 16 की 6, हाथ में आ गया 1, 4 चौका 16 और 1 17। समझ में आ रहा है बेटा सबको कि नहीं आ रहा है? जिसको समझ में नहीं है बताते हैं मैं, ठीक है ना। चलिए 48 कैसे करेंगे। 8 नैया 64, हाथ में कितना आ गया 6, ठीक है। 8 चौका 32, 32 दूना 64, 64 और 6 बोलो 70, 70 का 0, हाथ में आ गया 7 और 4 चौका 16, 16 और 7, 16 और 7 कितना बेटा बोलो जल्दी से 23, बहुत अच्छे। 56 का निकालते हैं। 6 6 36, हाथ में आ गया कितना 3, हाथ में कितना आ गया 3 आ गया और 6 पंजे 30, 30 दूना 60, 60 और 3 63, हाथ में आ गया 6, कितना आ गया 6 और 5 25, 25 और 6 31, 33 का निकालते हैं। 3 3 का 9, ओके 3 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18 की 8, हाथ में आ गया 1, 3 3 का 9, 9 और 1। चलिए 32 का निकालेंगे प्यारे बच्चों। कितना 2 दूने 4, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 की 2, हाथ में आ गया 1, 3 3 का 9, 9 और 1। तो यही मैच कर ले। सारे बच्चों का यही है कि नहीं है? कितने बच्चों का मैच नहीं किया हाथ खड़ा करेंगे जिनका मैच नहीं किया है ईमानदारी के साथ। आपका कितना मैच नहीं किया बेटा? 2 मैच नहीं। आपका कितना नहीं किया? 2। चलिए कोई बात नहीं। आपका बेटा कोई बात नहीं। आपको क्या करना घर पे अब प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा मात्रा में। ओके आज आप बच्चे क्या करेंगे, आप जो आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा शायद, तो आप नंबर लिख लें 9584836620। ओके ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल कोचिंग में लगेगा। ओके व्हाट्सएप मेरे पास आएगा, ठीक है।
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9584836620। ओके, यानी कि जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे अपना नाम लिख के। ओके, अपना नाम लिखेंगे व्हाट्सएप पर। सारे बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। ओके, तो क्या करेंगे आप लोग अपना नाम लिखेंगे, कम से कम 5 बार वही मैसेज कॉपी करेंगे, कम से कम 5 से 6 बार मैसेज कॉपी करके भेजेंगे हमें, ठीक है ना। कुछ भी हे वे लिख के जो भी नाम जरूर लिख देना, फिर उल्टा सीधा जो भी आपको समझ में आए 5 कम से कम 5 से 6 मैसेज करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग का मैसेज है। क्योंकि बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, मैं 3 दिन से देख नहीं पाया तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो देखना मुश्किल होगा, ठीक है। ओके, सबके मैसेज देखेंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए फिर सबके देखेंगे। तो आप लोग क्या करना, कम से कम 5 मैसेज करना है, ठीक है ना, 5 से 6 मैसेज करना है आपको, ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं, पहचान हो जाए कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इसी तरह हम लोग कल रीजनिंग भी कल से स्टार्ट, रीजनिंग पढ़ाएंगे, लेकिन आज थोड़ा मैंने कहा मैथ थोड़ा ज़्यादा ले लें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी, सबको बनती हैं, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। धन्यवाद। समय रहेगा फिर 4 से 6, कितना 4 से 6। प्यारे बच्चों, लेट नहीं आना है, क्योंकि वर्दी वाले कभी लेट नहीं होते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? वर्दी पहननी कि नहीं पहननी है? मन में भरोसा है? पहननी है और मिलके भी रहेगी, पहननी भी है और मिलके भी रहेगी। पहननी कि नहीं पहननी? जोरदार बोलो, पहननी कि नहीं पहननी है? यस सर। बिल्कुल ऐसे ही पहननी है, मन में भरोसा भी होना चाहिए और मिलके भी रहेगी, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हमें कोई चीज चाहिए होती थी, जैसे जब हम छोटे थे तो मम्मी को नहीं दिलानी, पापा को नहीं दिलानी चाहिए थी, तो हम उस दुकान के सामने लौट जाया करते थे रोड पे, ऐसे होता था ना। आप लोग का अलग होगा, लेकिन मेरा ऐसा था कि उस दुकान के सामने लौट जाया करते। अब तो दिलाओगे ना, बोलो अब तो दिलाओगे। जब दुकान के सामने लौट जाए तो दुकान में बहन जी उधार कर दो, पैसे नहीं है तो लड़के को रुलाओ नहीं, ले जाओ। तो ऐसे ही है, अगर आप कोई चीज चाहिए तो लौट जाओ। आप रोड पे तो लौट नहीं सकते हैं, तो मतलब इतने व्यस्त हो जाओ, इतनी मग्न हो जाओ कि जब लौटते थे ना, हम कक्षा 2 में पढ़ते थे, 4-5 तक की स्थिति थी, तो हमको तो हमारे साथ पढ़ने में लड़की लड़का जा रहा है कोचिंग स्कूल का, तो वहाँ बेइज्जती फील नहीं होती थी कि हम लौट रहे थे, बोलेगा कि तुम लौट रहे थे यार। तो हम भूल जाते थे उस समय, क्योंकि वो फोकस कहाँ था मेरा, वो चीज चाहिए, और हम बीच मार्केट में लौट जाया करते थे, क्योंकि मेरा फोकस तो सिर्फ कार पे था कि मुझको कार चाहिए, वो 10 रुपये की चाहे 5 मुझे वो कार चाहिए, फोकस कार पे हुआ करता था। मुझे फोकस यह नहीं कि मेरे साथ दोस्त देख रहा है, फिर भले ही बाद में बेइज्जती, अरे यार तुम लड़की देख लिए थे स्कूल वाला, फिर अरे तुम लौट रहे थे आशीष, ठीक है ना, अरे तुम रुवंटा हो, ठीक है ना। तो वो चीज आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होना चाहिए कि हमें वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी जोड़ना पड़े, चाहे कितनी बेइज्जती हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। पढ़ना मतलब पढ़ना 6 घंटे, चाहे कोई कहे कि नहीं यार बाबू शायद बात नहीं करना है तो नहीं करना, ठीक है ना। या फिर नौकरी लग जाए बेटा, तो ऐसे 1000 लोग आपके गेट खोलेंगे गाड़ी के, ठीक है ना। या जॉब लगी, जॉब नहीं लगी ना तो फिर समझ लेना क्या होगा जिंदगी का। ओके, जो बोलते ना जन्म जन्म साथ निभाएंगे कुछ भी, तो जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं वो आपको छोड़ के जाएगा, सीधी सी बात है। जो आपका वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपके माँ बाप आपके हैं, आपके भाई बहन आपके, तो आप 1000 दिन बात नहीं करना, महीना बात नहीं करना, वो आपके ही रहेंगे, ठीक है ना। और जो आपका नहीं, उसके बारे में सोचना क्या है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, 3 महीने के लग के पढ़ाई कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, मन में भरोसा रखिए। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कब? कल जा सकते हैं, मान लेके जाओ बेटे, किसका है